आज हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल यानी कि भाज्यता के नियम, और इनसे रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न भी आज करेंगे। ठीक है, देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल यानी कि भाज्यता के नियम। सबसे पहले देखते हैं शून्य का यानी कि जीरो का। ठीक है, इसका जो नियम है वो है आपका जीरो किसी भी संख्या से भाज्य है जीरो को छोड़कर। जीरो को छोड़कर जीरो जो है वो किसी भी संख्या से भाज्य है लेकिन जीरो को छोड़कर, तथा जीरो से कोई भी संख्या भाज्य नहीं है, लेकिन जीरो से कोई भी संख्या नहीं कटती है यानी कि। ठीक है, लेकिन जीरो में किसी भी संख्या का भाग देंगे। जैसे देखो एग्जांपल देखना, जैसे हमने जीरो में 5 का भाग दिया तो कितना आएगा? जीरो। जीरो में हम 15 का भाग दें तब भी जीरो। ठीक है, किसी भी संख्या का जीरो में डिवाइड करेंगे तो वो जीरो ही आ जाएगा। लेकिन यदि जैसे मान लीजिए हम 15 में जीरो का करें तो वो आपका नहीं आएगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा यानी कि इनफाइनाइट आ जाएगा। तो ये हो गया आपका जीरो का विभाज्यता का नियम या भाज्यता का। अब देखते हैं एक का। ठीक है, एक का भाज्यता का नियम। ठीक है, तो इसी प्रकार जैसे इसका है उसी प्रकार से एक का भी है। एक से एक किसी भी संख्या से भाज्य नहीं है एक को छोड़कर। एक को छोड़कर एक जो है वो किसी भी संख्या से भाज्य नहीं है, सिर्फ किसको छोड़कर? एक को छोड़कर। एक जो है एक से डिविजिबल है और किसी से डिविजिबल नहीं है, तथा एक से कोई भी संख्या पूर्णतः विभक्त है। लेकिन एक से कोई भी संख्या होगी और सभी संख्याएं एक से पूरा पूरा कटती हैं। जैसे मान लीजिए हमने संख्या ले ली 28 डिवाइड बाई 1 तो 28, 264 ले लें, इसमें डिवाइड एक का करें तो वही आ जाएगा। ठीक है, लेकिन एक में किसी संख्या का यदि भाग देंगे तो वो पूरी पूरी नहीं कटेगी। अब आ जाते हैं एक के बाद आ जाते हैं दो। दो का भाज्यता का नियम। ठीक है, दो का भाज्यता का नियम क्या है? कोई भी संख्या, या ऐसे लिखते हैं, किसी भी संख्या का अंतिम अंक 2 से विभाज्य हो। किसी भी संख्या का यदि अंतिम अंक जो है वो 2 से विभाज्य है तो वो संख्या पूरी पूरी 2 से कट जाएगी। जैसे देखो एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है,
ये संख्या देखो लिखी है, अंतिम अंक 6 है, वो 2 से डिविजिबल है, यानी कि ये संख्या 2 से डिविजिबल है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं आपके। ये संख्या अंतिम अंक 0 है, वो 2 से डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब ये 2 से विभाज्य है। अब देखते हैं 4 का। 4 का मतलब हुआ 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर, ये हो गया 2 का पावर 1, ठीक है। 4 का विभाज्यता का नियम क्या होगा, तो वो हो जाएगा किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक, कितने, अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो, यानी कि जो अंतिम 2 अंक हैं वो हमेशा किससे, 4 से विभाज्य होने चाहिए। यदि वो अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हैं तो हमारी संख्या 4 से पूरी पूरी कट जाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये ले लिया उदाहरण, तो ये देखो ध्यान से, अंतिम 2 अंक कितने हैं, 2 6 है, लेकिन इससे अगर हम 4 से डिवाइड करें, 4 छंग 24, तो ये पूरा पूरा नहीं कट रहा, अर्थात ये संख्या हमारी 4 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है, ठीक है। तो हम देखो अब देख रहे हैं, ये अब हमने संख्या लिख दी। अब अंतिम अंक 2 हो गए 64, यानी कि 64। अब 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, कितना बचा 2, तो हो जाएगा 24, तो 4 छंग 24 पूरी पूरी कट जाएगी, तो ये संख्या हमारी पूरी पूरी विभाज्य 4 से। और एक उदाहरण देख लेते हैं 6200 वाला, ठीक है, ये वाला। तो ये देखो अंतिम 2 अंक किसके क्या है, 0 0, और 0 0 जो है वो किसी भी संख्या से भाज्य, 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे तो वो 0 से, मतलब उसी संख्या से भाज्य हो जाएगी। तो 4 से 00 को डिवाइड करेंगे तो पूरी पूरी कटेगी, यानी कि ये संख्या भी हमारी 4 से पूरी पूरी कटेगी। इसी प्रकार से आ जाते हैं 2 पे घात 3 का, यानी कि 2 पे घात 3 का मीन्स 8 का। तो 8 का रूल क्या हो जाएगा, किसी भी संख्या के अंतिम कितने, अंतिम 3 अंक, कितने अंक, अंतिम 3 अंक 4 से विभाज्य हो, ठीक है, तो वो संख्या पूरी पूरी 4 से कटेगी। तो अंतिम 3 अंक कौन कौन से, देखो जैसे हमने संख्या ले ली एक, ठीक है, ये संख्या ले ली, ठीक है, ये संख्या हमें पता लगाना है कि ये संख्या जो है हमारी 8 से पूरी पूरी कटती है कि नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अंतिम 3 अंक लेना है, कितने, 3 अंक। तो देखो अंतिम 3 अंक ले लिए, 1 2 3। अब ये देखो 8 से पूरे पूरे कट रहे हैं, सॉरी यहाँ 4 से नहीं होगा, यहाँ 8 से हो जाएगा। तो अंतिम अंक 3 अंक देखो 8 से कट रहे हैं, तो यहाँ सिर्फ अंतिम 3 अंक में संख्या हमारी 32 बन रही है। तो 8 से काटेंगे, 8 चौको 32, संख्या पूरी पूरी है। और इसके बाद और देख लेते हैं कुछ उदाहरण। अंतिम 3 अंक 0 हो तब भी, क्योंकि 0 तो 8 से डिविजिबल है, तो अंतिम जो 3 अंक होंगे वो हमारे 0 0 अगर है तो संख्या 8 से पूर्णतया विभक्त होगी, ठीक है। इसी प्रकार से 2 पे घात 4 का हो जाएगा, 2 पे घात 32, 2 पे घात 5 का भी हो जाएगा, क्लियर। अगला है 2 पे घात 4 अर्थात 16 का भाज्यता का नियम। तो इसका भी वही हो जाएगा कि इसके अंतिम कितने, अंतिम 4 अंक कितने, 16 से पूर्णतः भाज्य हो, ठीक है, यानी कि अंतिम 4 अंक अगर 16 से भाज्य है तो वो संख्या हमारी 16 से पूर्णतः विभक्त होगी, यानी कि पूर्णतः भाज्य होगी। तो देखो एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखो ध्यान से, अंतिम 4 अंक यहाँ पे कितने हो जाएंगे ये, ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4, जितनी पावर उतने ही अंक, यानी कि 2 पे घात 4 है तो अंतिम 4 अंक उसी संख्या से, यानी कि 16 से पूर्णतः विभक्त होने चाहिए। तो देख लेते हैं 16 से 16
128 यानी कि संख्या पूरी पूरी कट रही है। ठीक है, और भी हम लेते हैं जीरो वाला, तो अंतिम 4 अंक अगर जीरो है वैसे भी आपका 16 से कट जाएगा। इसी प्रकार से 2 पे घात 5 का देखते हैं तो वो कितना हो जाता है 32 का भाज्यता नियम। ठीक है, तो वो उसमें क्या होगा, इसके किसी भी संख्या के अंतिम 5 अंक कितने, अंतिम 5 अंक कितने से 32 से पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है, तो वो संख्या हमारी 32 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे ये संख्या हमने ले ली तो देखो अंतिम 5 अंक 1 2 3 4 5, अंतिम 5 अंक अगर हम 32 से काटेंगे तो 32 से कम 32 पूर्तियां कट जाएगी, तो संख्या हमारी 32 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। या मान लीजिए कि अंतिम 5 अंक हम कितना 0 0 होते हैं तब भी संख्या हमारी 32 से कटेगी। ठीक है, इससे ज्यादा आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। अब प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में वो क्वेश्चन है, संख्या एक दे रखी है हमको, वो 16 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा ये पूछा जाएगा हमसे। ठीक है, तो यदि इस संख्या को हम 16 से पूरी को भाग देंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम क्या करते हैं 16 का विभाज्यता का नियम देखते हैं। तो 16 का विभाज्यता का नियम अभी बताया था, 2 पे घात 4 अर्थात 16। संख्या के अंतिम 4 अंक यदि 16 से विभक्त है तो संख्या पूरी पूरी कट जाती है। तो देखो अंतिम 4 अंक कौन है 0065 यानी कि 65 है ओनली। ठीक है, 65 है। अब 16 से डिवाइड करेंगे, 16 चौको 64, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी कि शेषफल हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम चुटकियों में कर सकते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, संख्या एक दे रखी है को 32 से विभक्त किया जाए तो शेष क्या होगा, मान लीजिए पूछा गया। तो 32 का रूल जो है हमने बताया आपको क्या होगा कि अंतिम 5 अंक कितने 5 अंक, तो अंतिम 5 अंक हमें लेने हैं और संख्या से मतलब नहीं है, नहीं तो हम बड़ी संख्या भाग देंगे परेशान होंगे। तो अंतिम हमें कितने 5 अंक लेने हैं ये, तो अंतिम 5 अंक में कितने 32 से डिवाइड करेंगे, 32 से कम 32 कितना बचेगा 6 में जाएगा नहीं भाग, तो 6, तो रिमाइंडर हमारा कितना यानी कि शेष कितना आ जाएगा 6। तो 1 सेकंड में 2 सेकंड में क्वेश्चन को कर सकते हैं। 3 से भाज्यता का नियम, तो 3 से भाज्यता का नियम क्या है कि किसी संख्या के अंकों का योग, किसी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से भाज्य है तो वो संख्या हमारी 3 से भाज्य होगी। ठीक है, अब इसी प्रकार से 9 का भी है, 9 से इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं फिर 9 से करते हैं। ठीक है, जैसे हमने संख्या लिखी, ठीक है, ये संख्या हमारी, तो देखो अंकों का ये इसमें हमें पता लगाना है ये 3 से पूरी पूरी कट रही कि नहीं कट रही, तो क्या करेंगे अंकों का योग करेंगे, 7 6 13 13 3 16 17 18, यानी कि संख्या का अंकों का योग कितना हुआ 6 + 7 + 3 + 2 18 हो गई। तो 18 पूरी पूरी 3 से कटती है, तो इसका मतलब ये संख्या भी हमारी 3 से पूरी पूरी कटेगी। क्लियर। इसी प्रकार से और भी देखते हैं। अब 9 से भाज्यता का नियम क्या होगा, का नियम 9 से भाज्यता का नियम हो जाएगा किसी भी संख्या के अंकों का योग किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 9 से भाज्य है तो वो संख्या हमारी 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे
जैसे ये संख्या हमने लिखी, ठीक है। अब हमने देखा कि इनका योग कितना होगा, योग करिए 7 + 2 + 4 + 5 + 6 + 3, ये हो जाएगा कितना 7 + 2 9 27, और 27 कितने से 9 से, 27 9 से कट रहा है, 9 × 27, तो ये संख्या भी हमारी जो है वो 9 से पूरी पूरी कट जाएगी, ठीक है। अब ऐसा होता क्यों क्यों है तो वो भी समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2 अंकों की कोई संख्या है xy, ठीक है, तो इसको अब जब हम संख्या के रूप में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं 10x + y, यानी कि इकाई का अंक प्लस 10 × दाई का अंक, तो दाई का अंक कितना x, तो इस प्रकार से लिखते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9x + x + y। तो देखो ध्यान से, ये जो संख्या है वो हमारी 3 से और 9 से, दोनों से कट रही है कि नहीं, तो इसका मतलब ये 9 से तो कटेगी, 3 से भी कट जाएगी, 9 से भी कट जाएगी, तो अब ये बची, अगर ये कट जाएगी तो ये पूरी संख्या कट जाएगी। तो ये क्या है आपका x + y, क्या है इनके अंकों का योग है। तो अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य तो संख्या 3 से कटेगी, अगर 9 से विभाज्य तो संख्या 9 से कटेगी। क्लियर। मान लो 3 अंकों का संख्या ले लें, 3 अंकों की ले लें, जैसे मान लो x y z है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 100x + के 10y + के z, यानी कि इकाई का अंक फिर 10 × दाई का अंक 100 × सैकड़े का अंक। क्लियर। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 99x + के 9y, तो यहाँ एक x बचा 100 था, तो ये x ऐसे 10y था या 9y तो 1y, और ये z था ही। तो देखो ध्यान से, ये आ गया, ये संख्या जो हमारी 99 है वो किससे कट रही है 3 से तो कट ही रही है, कट रही है संख्या, ये भी 3 से कट रही है, यदि ये भी कट जाए तो संख्या पूरी हमारी 3 से कट जाएगी। इसी प्रकार से ऐसे मान लीजिए ये वाली संख्या 9 से पूरी कट रही है, कट रही 9 एकम 9 9 एकम 9, ये भी 9 से कट रही है, यदि ये कट जाएगी तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। लेकिन ये 3 और 9 के लिए है सिर्फ, अब 27 के लिए नहीं हो सकता है। क्लियर। 27 के लिए वैलिड नहीं है, सिर्फ 3 और 9 के लिए वैलिड है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर। क्वेश्चन है, यदि संख्या 572*327 यदि 3 से पूर्णतः विभक्त है तो स्टार का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो देखिए करना क्या, हमको 3 से विभक्त है तो हमें क्या करना है, अंकों का योग लेना है। 5 + 7 + 2 + स्टार + 3, स्टार की जगह अगर कुछ मानना चाहें तो x भी ले सकते हैं, ठीक है। 3 + 2 + 7, ये कितने से कटनी चाहिए, ये कटनी चाहिए हमारी 3 से, तो जोड़िए 7 5 12 13 14 और 15 16 17 18 19 19 और 9 26 + x, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, x का क्या मान हो सकता है, तो इनके मान पर रख के देखते हैं। x का मान यदि 1 लेंगे तो 26 और 1 संख्या कितनी हो जाएगी 26 + 1 बराबर हो जाएगी 27। ये 3 से कट रही है, यानी कि आंसर 1 हो जाएगा इसका। यदि 2 लेते मान लीजिए तो 26 और 2 कितना होता है 28, 3 से नहीं कट रहा है। 3 लेंगे 26 और 3 29, वो भी 3 से नहीं कट रहा। 5 लेंगे 26 और 5 होता है 31, वो भी हमारे 3 से नहीं कटेगी। क्लियर। अब देखो, अब एक और मेथड इसका देखते हैं। कितनी लंबी संख्या है, जोड़ने में थोड़ा टाइम लगता है, तो हम क्या करेंगे कि ये देखेंगे जितने भी पार्ट में 3 से संख्या विभक्त हो जाएगी उस पार्ट को अलग कर देते हैं। जैसे मान लीजिए ये संख्या थी हमारी 572*327, तो ये 3 से कट रही है तो इसको अलग कर दिया। 3 संख्या जो है वो 3 से कट रही है, इसको अलग कर दिया। और देखिए कौन कट रही है 7 2 9, ये भी 3 से कट जाएगी, इस पार्ट को भी अलग कर दिया। ये भी 7 और 2, ये भी कट जाएगा 9 हो जाएगा, ये भी इस पार्ट को भी अलग कर दिया। बचा कितना 5 बचा और स्टार बचा, तो 5 + स्टार लिख सकते हैं यहाँ पे।
तो अब स्टार का मान बताइए कितना हो जाएगा कि जो संख्या 3 से, तो 5 का मान 1 यदि रखेंगे, 5 और 1 6, कट जाएगी संख्या हमारी 3 से, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। 5 और 2 हो जाएगा 7, तो ये नहीं कटेगा। 5 और 3 8 नहीं कटेगा, और 5 5 10 भी नहीं कटेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यदि संख्या, कोई संख्या ले लेते हैं 6 7 2 स्टार 6 1 2, यदि 3 से पूर्णतः विभक्त है तो स्टार के कितने मान संभव हैं? कितने मान संभव है? इस प्रकार से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, इस प्रकार से भी। ठीक है, तो इसमें कितने मान संभव है? तो ऑप्शन हो जाएंगे आपके 1 2, तीसरा हो जाएगा 3, चौथा हो जाएगा 4, या 4 से अधिक। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हो जाए 4 से अधिक। तो कोई ऑप्शन आपको 1 4 में से चूज करना होगा। तो हमें क्या करना है, फिर से हमें ये रूल अपनाना है, ना कि ये। ठीक है, योग वाला नहीं। ठीक है, जहां कम संख्या होगी तो वहां योग वाला, जहां ज्यादा संख्या लिखी वहां योग नहीं करना है आपको। जो भी पार्ट आपका 3 से डिविजिबल हो रहा है उसको अलग ही कर देते हैं सीधा। तो आइए देखो करते हैं। तो यहीं से करना है हमें 6 7 2 स्टार 6 1 2। तो 6 है, 6 हटा दिया सीधा, वो 3 से डिविजिबल है यानी कि 3 से भाज्य, ये 6 हटा दिया। और देखिए ध्यान से 2 और 1 2 और 1 3, ये भी हटा दिया। 7 2 9, ये भी हटा दिया। बचा क्या, स्टार। अब स्टार का मान क्या हो कि वो संख्या जो है वो 3 से कट जाए। तो स्टार का मान बचा हुआ क्या क्या हम ले सकते हैं जिससे 3 से कट जाए? तो एक तो मान हम ले सकते हैं 3, यहाँ अगर 3 लग रहे तो संख्या 3 से कट जाएगी पूरी पूरी। और क्या ले सकते हैं, और ले सकते हैं 6, ये भी 3 से कटता है। और क्या ले सकते हैं 9, इसके बाद क्या ले सकते हैं 12 ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते, क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर हो जाएगा, ये अंक नहीं रहेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ एक अंक है सिंगल। तो यहाँ स्टार के कितने मान संभव है? 3 6 और 9। क्लियर? तो ये कितने मान संभव है? आंसर हमारा हो जाएगा 3। क्लियर? यदि किसी को समझ में जैसे नहीं आया तो वो जोड़ के भी कर सकता है। 6 7 13 14 15 15 6 21 और 1 22 23 24, ये हो जाएगा 24 प्लस x। अब x के मान हम अलग अलग लेंगे। तो देखो ध्यान से, 24 प्लस 3 ले लें तो 24 और 3 कितना होता है? 27। तो एक x का मान हो जाएगा, ये संख्या कितने से कट जाएगी? 3 से कट जाएगी। इसके बाद ले सकते हैं 24 प्लस x का मान 6। 24 और 6 कितना होता है? 30। ये भी कट रही है संख्या, तो यानी कि x का मान 6 हो सकता है। और क्या हो सकता है? 24 प्लस 6 के बाद 9 और ले सकते हैं। 9 4 13 यानी कि 33, ये भी कट सकती है। तो भी हमारे वही देखो मान आए 369। तो हमारा आंसर क्या हुआ? 3। क्लियर? अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि संख्या स्टार 281 9 से पूर्णतः विभक्त है। ठीक है, यदि संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त है तो स्टार का मान क्या होगा? स्टार का मान क्या होगा? वैसे तो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, यहाँ हमने क्वेश्चन अपने तरफ से लिया है। ठीक है, अब देखते हैं स्टार का मान। तो ये उसमें भी हमें वही करना है, या तो आप ऐड करके करो या उतने ही पार्ट को हटा दो। जो भी पार्ट 9 से कट रहा है उतने को हटा देंगे। तो देखो लिखेंगे 6 7 2 स्टार 281। 8 और 1 कितना होता है? 9। तो ये पार्ट जो हमारा 9 से कट जाएगा तो इसको हटा देते हैं। ऐसे 7 और 2 ये भी 9 हो जाएगा तो इसको भी हटा देते हैं। फिर बचेगा कितना? 6 2 स्टार। तो यानी कि 6 प्लस स्टार और प्लस 2, यानी कि 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8 प्लस स्टार। ठीक है, अब बताइए आप स्टार का मान कितना लें कि संख्या 9 से पूरी पूरी कट जाए? तो स्टार का मान यहाँ अगर हम 1 ले लें, कितना? 8 1 9। तो संख्या ये जो हमारी बची हुई है वो ये
वो 9 से पूरी पूरी कट जाएगी। क्लियर। और भी कोई मान ले सकते हैं क्या, बताइए। 8 प्लस और कितना ले लें कि संख्या हमारी किससे कट जाए, 9 से कट जाए। तो 10 लें तब 18 होगी तो संख्या कटेगी, लेकिन 10 एक डिजिट नहीं है तो ये नहीं ले सकते। तो फिर x का मान, स्टार का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर। अब मान लीजिए आपको जैसे नहीं आया समझ में ऐसा, तो आप 6 प्लस 7 प्लस 2 प्लस स्टार प्लस 2 प्लस 8 प्लस 1 इस प्रकार के ऐड करके कर सकते हैं। ठीक है, करिए। 7 6 13 14 15 8 2 10 25 1 26 और प्लस स्टार। बताओ 26 प्लस स्टार, स्टार का मान 1 रखेंगे 26 27 हो जाएगा, पूरी पूरी संख्या कट जाएगी। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, यदि संख्या 672a32b 9 से पूर्णतः विभक्त है तथा b एक क्या है, सम संख्या है, तो a के सभी संभव मानों का योग क्या होगा, ये हमसे पूछा गया। तो आइए देखते हैं। ये संख्या यदि 9 से विभक्त है 672a32b, ठीक है, तो हमें क्या करना है कि जितना भी पार्ट 9 से कट रहा है उसको अलग कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा और सरल हो जाएगा। तो 7 2 इसको अलग कर दिया, 6 और 3 9 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, यानी 7 2 9 6 3 9, इसको अलग कर दिया। बचा क्या, 2 बचा यहाँ पे और बचा a बचा और प्लस b बचा। लेकिन b के वैल्यू हमारे क्या है, b एक कैसी संख्या है, सम संख्या है। यदि b सम है तो b के संभव मान क्या हो सकते हैं, b के संभव मान हो सकते हैं 0 2 4 6 8। क्लियर। इससे ज्यादा नहीं हो सकता मान, क्योंकि अंक है एक, तो 8 तक हो सकता है, 10 होगा नहीं, संख्या हो जाएगी। ये 2 चेंज नहीं होगा। ठीक है। अब आपको a का ऐसा मान लेना है कि जो संख्या 9 से कट जाएगी पूरी पूरी। ठीक है, क्योंकि हमें दे रखा है 9 से कट रही है। तो बताइए कि 2 0 2 हो जाएगा, तो a का कितना मान ले लें कि ये 9 से कट जाए, यानी कि 7 ले सकते हैं। 7 प्लस 2 9 हो जाएगा, ये संख्या 9 से कट जाएगी। क्लियर। तो एक a का मान 7 हो सकता है। इसी प्रकार से एक और दूसरा मान, यहाँ ये फिक्स है कि 2 होगा, ये 2 2 4, तो कितना ले लें, तो हम 5 ले सकते हैं। 4 और 5 9 हो जाएगा, तब भी संख्या कट जाएगी। इसके बाद 2 प्लस 4 लेंगे तो वो कितना हो जाएगा 6, तो इसका मान कितना ले सकते हैं 6 और 3 9, तब भी संख्या हमारी 9 से कट जाएगी। 6 2 8 कितना ले सकते हैं 1, तो ये हो जाएगा आपका 9, तब भी संख्या 9 से कट जाएगी। 8 और 2 10, कितना 8 और 2 हो जाएगा हमारा 10, और यदि 10 हो जाएगा ये, तो हमें यहाँ इसका मान कितना लेना पड़ेगा 8 लेना पड़ेगा। 10 और 8 हो जाएगा कितना 18 हो जाएगा, तो ये संख्या हमारी 9 से तब भी कट जाएगी। तो a के कितने मान हुए, ये आपके a के मान 7 5 3 1 8, क्योंकि ये फिक्स है ये फिक्स है, लेकिन इसके मान हमें बदल बदल के रखने हैं। तो हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था इसका योग पूछा था। क्या पूछा था, योग पूछा था। तो देखो इनका योग कितना हो रहा है, 7 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 8, तो ये कितना हो जाएगा 7 5 12 8 20 4 24, तो इनका योग हो जाएगा 24। तो हमारे प्रश्न का आंसर जाएगा कितना 24 हो जाएगा। क्लियर। ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम 9 तक के हमने विभाज्यता के नियम पढ़ लिए। इसके आगे के जो विभाज्यता के नियम है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। क्लियर। और अगर यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको कृपया लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।